जहाँ टॉक शो में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तमाम सुनने और देखने वालों को आमिर यूसुफी और जवाद शाह का अस्सलामु अलैकुम। ये लाइव टॉक शो आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SOT.JH पर भी देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जवाद साहब? खैरियत से हैं? कैसा गुजरा आपका हफ्ता? वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इब्तिदा में मैं बताता होता हूँ कि हम लोग लेके आते हैं आपके लिए कंटेंट विच इज मोर टुवर्ड्स द प्रोफेशनल, पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और आप लोगों से गुजारिश करता होता हूँ दैट इफ यू थिंक दिस कॉज इज अलाइंड विद योर रिक्वायरमेंट्स तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक को भी लाइक कीजिए एंड प्रोपोगेट। अगर आप समझते हैं कि इट्स अ वैल्यूड कंटेंट, ये कुछ वैल्यू बना रहा है आपके लिए, तो इसको जरूर आगे भेजिए ताकि लोग इसको देख सके। हमारा मकसद इसमें यहाँ जहां तक हो सके उनकी जिंदगी में वैल्यू डालना है एंड नथिंग मोर देन। आमिर बहुत जबरदस्त एंड व्हेनेवर आई कम इन द फ्रंट ऑफ दिस लैपटॉप स्क्रीन आई टेल यू दिस इज सो रिफ्रेशिंग, यू नो। एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू यू। आप बड़ा बिजी रहे इस हफ्ते भाई। कैसा हाँ, रहा ये हफ्ता आपका हफ्ता? मैं तो फर्स्ट क्लास। काफी हफ्ता बिजी रहा और चीजें जो है वो मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जाहिर सी बात है घर है और ऑफिस कुछ दिन जाना हुआ और चीजें मूव कर रही हैं। और अब तो नई खबर जो सामने आई है यूके की तरफ से कि वैक्सीन जो है अप्रूव हो गई है एंड देन दे आर गोइंग टू स्टार्ट वैक्सीनेट इन दैट यस डिफरेंट टियर्स बट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स गुड होप फॉर ऑल ऑफ अस। तो जवाद आप भी बिल्कुल है, इंग्लैंड में ये एक अच्छी खबर है। हम आते अब हैं मैं आपकी जरा, टॉपिक की तरफ। तो इफ यू या अलाउ, सो यस, यू आर ऑलवेज अलाउड। थैंक यू। सो आमिर, जैसे आपने बात शुरू की और जैसे इंग्लैंड की बात हुई, तो हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे साथी ओवरसीज हैं। एज यू नो देयर इज अ बिग लॉट ऑफ पाकिस्तानीज ओवरसीज, जैसे आप खुद हैं, एक ब्रीफ में कहा। तो लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को बैक होम में जो कनेक्शन होता है उसमें कभी कभी लिटिगेशन के इश्यूज आते हैं, कभी कभी लीगल इश्यूज आते हैं, कभी कभी ऐसे मसले समझ सामने आ जाते हैं जिनका पता ही नहीं होता कि उसको कैसे सॉर्ट करना है, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोग वहां बैठ के फिर कभी जानने वाले को वो खुद एक्सपीरियंस नहीं होता एंड देन इट a lot more to handle। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम किसी साहब को रिक्वेस्ट करें, एक प्रोफेशनल को रिक्वेस्ट करें और वो आए और वो हमें इस मसले पे आगाह करें। सो आज हमने रिक्वेस्ट की मिस्टर उमर लाखानी से। मिस्टर उमर लाखानी इज अ लेजिस्लेटर, ही इज नॉट अ लेजिस्लेटर, सॉरी, इज अ लिटिगेटर, कानूनदान है, वकील है। ही इज अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट इन पाकिस्तान, हैज हिज ओन ऑफिस। और बहुत अच्छी बात ये है that he deals in the civil works, properties and criminal, so in all sort उनका जो एसोसिएट है वो सारा उस पे काम करता है। तो खुश आमदीद कहते हैं उमर लाखानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। Amir Saab, Jawad Saab, Walaikum Assalam. Thank you for having me on your show, sir. It's a pleasure. And before we start, I want to say thank you to my elder brother Ali Lawati for his encouragement, for joining you guys and sharing this platform. Thank you so much for that. Yeah, thank you for saying this word because Ali Lawati is helping a lot for this show and he is giving the very good guest professionals to our show. So thank you very much, Ali Bhai, for supporting us. So Umar Bhai, thank you very much for joining us and accepting our invitation. So let's start because Jawad is excited today. He is also have done some I think is LLB. So he is not practicing law here in Pakistan. But he is very excited when he knows about that someone is coming from his interest. So I'm thinking, as always, he will try his best to take my all questions. So you will receive a lot of questions from him. So I will not take any miss the opportunity. Let me park the first question to you. so I'm not sure I will have this opportunity after that. Umar bhai, सो पहले ये बताइए जो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है लॉ का, और हमने पिछले दिनों देखा कि खास तौर पे मैं वो उसकी बात करता हूँ जिस तरह से डॉक्टर्स और जो वुकला का अक्सर देखने में आता है, एक वो सीन नजर आया।
और बाकी जो चीजें हमें नजर आई जो अदालतों के अंदर अक्सर वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर नजर आती हैं कि वो जिस तरह से हमारे जो हजरात हैं, वकील हजरात हैं, लॉयर्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं उन अदालतों के अपने जजेस के साथ, वो किस तरह से जस्टिफाई हो सकता है? एक लॉयर खुद अपने कानून को किस तरह से अपने हाथ में ले सकता है और ये इस तरह से बिहेव कर सकता है? आमिर साहब, आपका सवाल एक्चुअली बहुत मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उन्हीं वकीलों के बीच में से हूँ, तो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके असरात मुझ पे भी कभी कभार आ जाते हैं, आई एम श्योर। लेकिन आपका जो सवाल है इज रेलेवेंट फॉर द पर्पस के वो लोग जिनको कानून को एक्चुअली अपहोल्ड करना चाहिए वो खुद कानून को तोड़ते हैं। आई वुड ऑनेस्टली आई वुड प्लेस द ब्लेम ऑन द बार एसोसिएशंस, हमारी बार काउंसिल्स, क्योंकि they are basically regulators and they are welfare bodies. लेकिन over the last 20 years ये bar associations और bar councils जो हैं they've become political bodies. They're concerned more about the fact कि जी उनके election में कितने वोट पड़ेंगे उनको, and obviously when you speak to a base you have to have the narrative जो उस base को अपील करता है। और ये bar councils and bar associations unfortunately उस base को please करने के लिए they will take the narrative which resonates with them, and that narrative unfortunately has nothing to do with legal education or legal propriety. It has everything to do with telling somebody कि देखो तुम्हारी जो problems हैं वो ये हैं और the person who's responsible उसके लिए वो ये है. That's how you win elections. And the bar councils, like I said, have become political bodies, so their role in actually developing lawyers and their education has now finished. So that is why आप जो incidents की बात कर रहे हैं आप, you will see them in court. हम देखते हैं वीडियोस, वकील बदतमीजी करते हैं जज साहबान के साथ, they अपना अटैक करते हैं कोर्ट्स को. Let's be honest, sometimes judges also take a path which they should not take. मगर having said that, still the dignity of the court has to be maintained. And आपकी जो नाराजगी है जज से, that can be addressed in other ways, but not the way that lawyers have now started resorting to. So I agree with you, that is wrong. ये नहीं होना चाहिए. Umar sir, building on the very question that Amir just pushed, today we saw an agitation from a few people in the legal fraternity against the bar on the issue of Punjab Bar's election and fake degrees. In these last 20-30 years, you would agree with me that legal fraternity actually lost its repute. That we used to once have a very sound people in our legal fraternity, and now the people who actually could not qualify as LLB is serving. Do you think that other than the bars, there are other factors such as schools and universities, and then the government regulation, who also played the role in the situation that we are in? जी, जवाब साहब, आप the question that you pose is again relevant. आपकी बात सही है. Obviously पाकिस्तान के अंदर education is no longer a priority for anyone, and because of that, बावजूद इसके के आइन के अंदर एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इम्पोर्टेंस कभी ट्रांसलेट नहीं होती इनटू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. एक बात तो ये रही. एंड ऑब्वियसली जब आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इज नॉट व्हाट इट शुड बी, तो यू कैरी द सेम आइडियाज एंड सेम परसेप्शंस एंड यू कम फॉरवर्ड. Subsequent to that, when we come and study law, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कुछ पॉइंट्स लेना शुरू किए हैं कि दे वांट कि बार की एजुकेशन और लॉयर्स की एजुकेशन और एलएलबी की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए. लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो क्वालिटी अभी उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ रही है जिसकी ज़रूरत है हमको, जिसकी वजह से वी सी अनफॉर्चुनेटली एन अनएजुकेटेड अप्रोच टू the legal profession, an uneducated approach to the bar itself, and it's a big mixture of all these failings, of all these defaults, because of which is what we have a situation jahan pe, like the first question was asked, we see these incidents where lawyers
take the law in their own hands. So education is a problem. It needs to be addressed. But like I said, Amari bar associations are not at all interested in that. They don't care about that. That is not a priority for them. वेरी राइट एंड हमने देखा कि बार एसोसिएशन ने हमें बहुत सारे सेनेटर्स भी दिए, सो देन इट इज अ फुल टाइम टू से अ करियर मूव. Or your family is an overseas Pakistani, you also work in Pakistan, you have an office in Pakistan, but Amir is full time overseas, as I said in my initial statement that I have been briefed overseas Pakistan. तो बहुत सारे तरह के मसले आते हैं. Let's start with the first one. जैसे कि अभी आमिर साहब हर साल जो है वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो इनको हर साल एक मसला पेश आता है कि जी वो जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैसे सिक्योर हो. अगर वो प्लॉट्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीएचए के 10 प्लॉट्स उन्होंने लिए अभी, तो वो कैसे सिक्योर हो, और अगर ले लिए तो एफबीआर से कैसे निपटा जाए, और वो इनके ऊपर नोटिस आ जाते हैं. और इसी तरह आमिर के अलावा कुछ, तो व्हाट आर द चैनल्स टू मेक श्योर कि वो जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मैं पहले प्रॉपर्टी को लेता हूं और फिर बाकी दूसरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं. अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो व्हाट आर द चैनल्स दैट दे कैन वेरीफाई कि वो सही हो रहा है, वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे होगा ये, एंड हाउ यू कैन हेल्प. सर सबसे पहले आमिर साहब के लिए तो आई वुड से कि ही शुड कंटेस्ट इलेक्शंस, get elected, and then all his investments are secure. So he's fine that way. So that's my suggestion for him. मैंने पहले प्रोग्राम को शुरू करने से कहा था कि आज अल्लाह खैर करे सर. अच्छा, as regards जो आप दूसरी बात मुझसे कह रहे हैं, आपकी बात सही है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन एंड लीगल इश्यूज बैक होम इन पाकिस्तान इज प्रॉपर्टी. क्योंकि अगेन आपने बिल्कुल सही बात कही है कि वी हैव अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पाकिस्तानीज स्टेशन्ड अब्रॉड. वो जमा करते हैं पैसा, घर भेजते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, समटाइम्स नॉट एबल टू बी देयर देमसेल्व्स, सो दे रिलाई ऑन अपने दोस्त पे या अपने भाई पे या किसी और आदमी के ऊपर कि तुम ये ले लो. और खुदा ना खास्ता अगर वो आदमी या भाई या दोस्त आगे जाके मुनकर हो जाए और वो अपना माइंड बदल ले, तो उस आदमी की तो प्रॉपर्टी और उसकी पूरी जायदाद और उसका पूरा पैसा उस स्टेक पे लग जाता है. सबसे पहली चीज तो ये है ऑब्वियसली दैट and this is a historical issue with us. Pakistan, pre-partition Pakistan and even today in Karachi for example, हमारी एक verbal transactions का एक social issue है कि फोन के ऊपर कारोबार हो जाता है अरबों रुपए का, एक पर्ची के ऊपर कारोबार हो जाता है करोड़ों. उसका ना कोई लिखत पढ़त होती है, ना उसकी कोई एक्चुअल कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली आगे मसले होते हैं. सो इन एनी सिचुएशन, चाहे आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चाहे आप एक कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन. नंबर टू, again, because of this legacy of working on verbal transactions, and I've also realized this, that there is some reluctance. हमारे जो लोग हैं वो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले वो किसी भी वकील को कंसल्ट नहीं करते. Now this is a very old saying, you being penny wise and pound foolish. अगर आप you spend a bit of money, and I know people say जी agreement तो बन के आ गया, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं देख लूंगा उसको, लेकिन उनके अंदर बहुत सी चीजें जो होती हैं, छुपी भी जो होती हैं, वो आपको नहीं समझ में आएंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट वी बीन ट्रेन्ड टू फाइंड आउट. तो लोग अवॉइड करते हैं कि जी इन द वेरी इनिशियल स्टेज किसी वकील से कंसल्ट कर लें जो उनको प्रॉपरली गाइड कर दे, उस डॉक्यूमेंट को देख ले, उनके इंटरेस्ट के बारे में उनसे 50 सवाल कर ले, जो आदमी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है उससे कुछ सवालात कर लें, ताकि एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट. ये एक ऐसा स्टेप है जो लोग जानबूझ, आई डोंट नो क्यों अवॉइड करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट करते हैं अवॉइड. सो डॉक्यूमेंटेशन की कमजोरी की वजह से बहुत से मामला खराब हो जाते हैं और फिर वही आगे जाके लिटिगेशन का मसला बनते हैं. उमर साहब, यहाँ पे मेरा एक फॉलो क्वेश्चन है. आपने बड़ा अच्छा बात किया कि लीगल प्रोफेशनल हायर किया जाए, और मैं इस पे एग्री करता हूँ, इनफैक्ट लोगों को इनकरेज भी करता हूँ. लेकिन एक मसला जो अक्सर मुझे साथी या दोस्त या जानने वाले बताते हैं,
उनको मालूम नहीं पड़ता कि वकील कौन सही है, कैसे वकील तक पहुंचा जाए, कैसे कोई सॉलिसिटर या कोई लिटिगेटर हायर किया जाए, कैसे हो कि वो उनका काम सही तरह से करे, ये भी मुश्किल होता है. सो इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ एजेंसीज या कैसे होगा ये? देखिए जवाद साहब, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. दिस हैज टू बी बेस्ड ऑन कि आपकी उस वकील की प्रैक्टिस कैसी है. फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, आई नेवर हैव वॉक इन क्लाइंट्स. मैं हमेशा किसी क्लाइंट को एंटरटेन करूंगा अगर मुझे कोई रेफरेंस देगा कि जी मैं इसके रेफरेंस से आया हूँ. उससे मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरा बैकग्राउंड भी चेक हो जाता है, और जिस आदमी ने रेफर किया उसको, उसका भी चेक होता है कि किसने रेफर किया. एंड देन you can always go back to the person who's referring. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पे वकीलों का कोई परफॉर्मेंस इंडेक्स हो, और जब तक कि वो इंडेक्स बनेगा नहीं, ये जो आपका प्रॉब्लम रहेगा. और अनफॉर्चुनेटली हम लेट्स गो बैक टू अवर फर्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि हमारी बार काउंसिल्स इतनी इनफेक्टिव हैं, इतनी इरेलेवेंट हो चुकी हैं अब, कि वो कभी ऐसा इंडेक्स बनने नहीं देंगे. बिकॉज इफ दैट हैपेंस, दे आर ऑल्सो एक्सपोज्ड. Their capability and their quality and their competence and their credibility is also exposed. So why would you want to put yourself in a situation जहाँ पे आपके ऊपर खुद सवाल उठना शुरू हो जाए? So I can only recommend to people कि जी, if you want to go to a counsel, आप let's look for somebody जिसके आपके किसी जानने वाले का कोई उससे कोई पहले interaction रहा हो, और he's found him to be somebody who will not defraud him, or who will not let him down aage jaake. So that's, as of right now, that's the only way I can suggest. Otherwise, if there was an index, that would have been helpful. Okay, so Obama, ये बताएं कि my question is कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अभी बात हो रही थी हमारी, कि उन्हीं को मुश्किल होता है कि वो देख सकें कि कौन सा अच्छा वकील है, जिसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कोई अगर रेफरेंस पॉइंट हो तो ज्यादा बेहतर है कि आपको बैकग्राउंड दोनों का मिल जाता है, तो आपको लिए अच्छा होता है. लेकिन स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जस्टिस इन पाकिस्तान फ्रॉम द पाकिस्तानी पीपल हु आर रिजाइडिंग ओवर देयर. तो हम अब दूसरे पार्ट बात कर रहे हैं हमारे से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और मेरा डिस्क्लेमर मैंने चलाना है अभी थोड़ी देर में कि मेरा कोई प्लॉट मैंने नहीं खरीदा इस साल कोई 10 प्लॉट नहीं है. ये मरवाएंगे जवाब साहब, हमारे अपनी जो ख्वाहिशात है वो मेरे कंधे पे रख के जो है वो पूरी करते हैं. तो सर वो जो एक जस्टिस सिस्टम है ओवरऑल, आप समझते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? मतलब आप वकील की बात, हमने लॉयर्स की बात कर ली, लेकिन जो जजेस हैं, कोई कंडेम ना लग जाए यार, देखना जरा जवाद आप उधर बैठे में, मेरी तो खैर है. तो ये सर, ये जो हमारे जो जजेस जा रहे हैं, जिस तरह वो जो पूरा सिस्टम है, कितने साल लग जाते हैं चीजों को जो है वो आपको जस्टिस देने के लिए. ये चीजें किस तरह से बेहतर होंगी, और उसके लिए क्या किस तरह से जो है वो चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है? फिर हम आते हैं पाकिस्तानी की तरफ. Amir sir, first of all, I think you're very bad for business. Sir. You're really bad for my business. सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे से ये सवाल करेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे आना पड़ा. आई एम ग्रेटफुल आपने पूछा. देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आमिर साहब जो इस वक्त पाकिस्तान में है इज प्रोसीजर. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे प्रोसीजरल स्टैट्यूट्स हैं, जो प्रोसीजरल लॉज हैं, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो 1908 का बना हुआ है, और एक तो 1908 का है और एक 1890 का है. तो उनके अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती हैं टू ट्राई एंड फैसिलिटेट. लेकिन Pakistan is facing a crisis in terms of the fact, a litigation crisis in terms of the fact कि litigation बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. And again, I'm not being unkind to any of my fellow lawyer brothers, but bar councils have not been very honest in their regulation. And like I said, वो सिर्फ वोट जमा करते हैं, वो वकील नहीं बनाते. तो because there is such a huge influx of lawyers now, obviously resources are limited, and people searching for them are more. तो litigation इसलिए भी बढ़ती है. हम वकील बहुत से मर्तबा we file frivolous cases also because for us it's a cash cow. And on top of that, the procedure is so outdated. और because हमारे जो parliaments हैं और हमारा जो legislative aspect है हमारे मुल्क की governance का, वो इस मामले में बहुत नहीं, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा. मेरे ख्याल से बैकलॉग बढ़ गया है.
बैकलॉग जब तक आप प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, एंड वी नीड टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड bring on ourselves technology, because technology up, you can't hide from that anymore. We need to make our courts technologically sounder, and we need to make them technologically sincere. Supreme Court of Pakistan ने कुछ इस तरफ कदम उठाए हैं. उन्होंने वीडियो कैमरास, वीडियो लिंक के जरिए से हियरिंग्स देना शुरू की हैं. जो आदमी कराची में खड़ा है, he can litigate a case in the Supreme Court in Islamabad or in Lahore and vice versa. So the only way forward right now is, and I'm not saying the procedure is sound, but it is not applied, number one. Number two, technology is now the next step which has to be absorbed. हम इन दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे तो जो बैकलॉग है वो खत्म होगा, जो लिटिगेशन की लेंथ है वो कम होगी. And so let's be honest, as lawyers also, we have to start being more sincere to the profession, right? Yeah. So very good point. I have just picked your one word. Sorry, Jawad, only last question. Okay, so one point I have taken, because we love technologies. So you have talked about the technology. So is there any in your knowledge, our courts are going and are using to any technologies? For example, all the cases has been updated in any applications or anything. So we are going on that stage, or is still very far away? The high courts and the Supreme Courts and even the lower judiciary, उन्होंने अपना जो एक database बना लिया है, वो तो खैर उन्होंने काम कर लिया, because that they knew that they could not avoid that. हमारे courts के cases का proper there's a database. We have a digital footprint. There is effort, and there is a group of lawyers, and I can speak for Karachi more than anybody anywhere else. There is a group of lawyers who are very keen on the fact that we should get technology involved. Some of my friends have gone to the Supreme Court also directly. During the COVID pandemic, हमारे एक साथी गए थे Supreme Court एक petition लेके जी कि अब because COVID आ गया है, and COVID was an opportunity for the courts to step up और step up करके technology को use करें और उसको सब चीजों को let's get them on the video. लेकिन उस पे कुछ पेशरफ्त हो ना पाई. लेकिन कोर्ट्स का रुझान उस तरफ चला गया है, because they also realize now कि जी हम इसको इस तरह आगे लेके नहीं चल सकते. They are realizing that fact. They want to go in that direction. They're trying. मगर for 70-75 years you've used a process. We can't expect the courts to change them overnight. It will take time. Not only that, ना कोर्ट्स को खुद अपना को educate करना है, हमको भी educate होना पड़ेगा इसके लिए. So we need to be honest about that as well. There is a drive, there is a will, and we are hoping that in the next few years, at least, that will becomes substance, and that substance then becomes a proper dispensation of the legal process. But yes, there is a drive, there is an effort in that direction. Great. उमर साहब, एक prejudice आता है पाकिस्तानी, मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पढ़ा हमारे एक व्यूअर का, and I will take that. लेकिन मेरे एक जहन में आता है, एक प्रेजुडिस आता है हमारे पाकिस्तान के लीगल सिस्टम पे जब हम बात करते हैं कि जी डिलेज बहुत होते हैं. वेयरएज वेस्ट में भी हमने डिलेज देखे हैं. वहां तो कोर्ट हियरिंग आते आते ही 6-6 माह लग जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हियरिंग आते आते 3 महीने 4 महीने आराम से लग जाते हैं. एंड यू बीइंग इन अमेरिका, you know that. I know that. The only thing that the difference is that in Pakistan you can speed up your peshi, whereas in the West it is little and approached by the very high ups. It's not in the common's hand. Do you agree? What would you on that? I agree with you. And Pakistan is a weird country, by the way. Pakistan is a top-heavy country. जब तक कि ऊपर वाले को तकलीफ नहीं होती, he doesn't wake up to the call. जब तक नीचे वाला दबता रहता है, nobody cares. पेशियों की यहाँ तक सर बात है, जवाद साहब आपकी बात बिल्कुल सही है. We repeating ourselves, but I will repeat that. जरूरी है, आपका सवाल बहुत जरूरी है. There are delays. That fact has been recognized. इस बात को सब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ डिलेज बहुत ज्यादा हैं. मगर मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक वकील और उसका क्लाइंट एक टीम होते हैं. कभी कभार ये भी होता है कि क्लाइंट्स अपने केसेस देख के गायब हो जाते हैं और सालों साल या महीनों तक कांटेक्ट नहीं करते.
तो इन दैट सिचुएशन फॉर अ लॉयर, ऑब्वियसली सर देखिए, अगर मेरे पास 50 केस पड़े हुए हैं और एक आदमी नहीं आ रहा, तो आई प्रॉब्ली पुट दैट ऑन द साइड, ठीक है यार देखते हैं बाद में, पहले इसको कर लेता हूँ जो सामने खड़ा हुआ है मेरे। तो litigants also have to be cautious, they also have to play their part, they have to keep us on our toes. अगर आप मुझसे बार बार पूछेंगे तो मैं भी फिर आपके केस में पेशी के लिए पुश करूंगा, और जब जितना आप पुश करते हैं, जितनी आप कोशिश करते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी पेशी होती है और उतनी ही जल्दी आपका फैसला आने का चांस है। आई एम नॉट सेइंग कि इस पुश करने से अचानक से ओवरनाइट द कोर्ट विल से सब छोड़ दो, पर इनका काम करो, मगर एटलीस्ट यू create a perception on your file कि this man is actually interested. So it's not only the fact कि वकील की गलती है या कोर्ट स्लो है, हमारे litigants भी सो जाते हैं जाके, because remember उनके लिए भी फायदा है, कभी कभार they want कि जी इंजंक्शन मिल जाए, फिर मैं इसको चला के खींचूं अगले 5 साल तक। I have clients they do the same thing कि जी इंजंक्शन मिल जाए, फिर उसको लेके सो। तो we obviously as a team we have to work together. So I've been bad mouthing lawyers too much, I think, and that's bad for my issue back home. But litigants का भी role है, and it's a team effort. All have to work together in this, sir. But You are so honest, sir. Umar sir, I'm just drawing the comparison कि West में भी तो ये issue है, but we don't see the Western applicants, Western litigants, Western lawyers complaining about the same. Even the fact overseas Pakistanis भी नहीं करते। उसकी वजह ये अपना जवाद साहब के again we come back to procedure again. I believe that in the West one of the primary procedures is कि जी वो जज साहब आपको एक तारीख दे देंगे कि जी जनवरी की 1 से लेके जनवरी की 7 तक हम सिर्फ आपका केस सुनेंगे, उसी दौरान हम सब कुछ करके गवाह चला के फैसला कर देंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी, फिर अगले की बारी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर एक जज के पास रोज 80 केस लगते हैं, उसको 80 के 80 केस टेकअप भी करने, उनमें कुछ पेशरफ भी दिखानी है, कभी कभार सबकी बारी नहीं आ पाती। इंसान जज है, इंसान है, हो सकता है कि गेट टायर्ड, ही कैन गेट सिक। तो अगेन प्रोसीजर हैज टू चेंज। हमारा प्रोसीजर इज आउटडेटेड, इट नीड्स टू बी ब्रॉट अप। लाइक आई सेड, हमारी सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 की बनी हुई है। अब हम इस वक्त 2020 में बैठे हुए हैं। अब आप खुद मैथ कर लीजिए कि इज दिस नॉट समथिंग व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड एट। इसलिए पेशी में देर होती है बिकॉज प्रोसीजर है वो सही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है और उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। So, by the way, now Donald Trump has complaining about justice. So don't worry about that. Okay, so we are not very far away from the America now. Well, Americans now know how things happen in Pakistan. पाकिस्तान में 3 चीजें जो कभी हारती हराई जाती है। पाकिस्तान में मुकदमा आप हारते नहीं, आपको हरवाया जाता है। क्रिकेट मैच आपको हरवाया जाता है और इलेक्शन आपको हरवाया जाता है। तो क्या बात है, आपने तो पूरा वो जो है वो दरिया कुज़े में बंद कर दिया फौरन 3 बातों में। सर अब जवाब मेरे ख्याल में सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, which is important, which is we have to game around that for overseas Pakistani. Yeah. जी उमर साहब, जो दूसरा अहम क्वेश्चन जो हमें पहले मिला वो था कि बच्चों हमारे जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, लीगल रजिस्ट्रेशन, जिस तरह नादरा की रजिस्ट्रेशन है, बे फॉर्म है और so on and so forth, जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बहुत तकलीफ रहती है। और मैं कल ही एक जगह पे, एक मेरे दोस्त हैं जो कि कंसेंसस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया which says that around 53% of the people, overseas Pakistanis, have complained once in their lifetime about this process कि जी वो नहीं हो रहा, या उनको लीगल सिस्टम को अप्रोच करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, या वो सोचते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या लोग आप तक आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्या कोर्ट्स मदद कर रही हैं इसमें कि नहीं कर सकते? जवाद साहब, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। नादरा वैसे जहाँ तक ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बात है, जो बर्थ सर्टिफिकेट एंड बर्थ फॉर्म एंड CNICs का जो इशू है, नादरा के खिलाफ बहुत लोग शिकायत लेके कोर्टों में आते हैं। और इनफैक्ट सिंध हाई कोर्ट की स्पेसिफिकली एक मखसूस बेंच है जो इस मामले को देखती है, और उन्होंने अपनी
नाराजगी का इजहार किया है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, बिकॉज दे ऑल्सो फील कि ये छोटे छोटे मामलात के लिए बेचारे लिटिगेंट्स को कोर्ट आना पड़ता है, यू हैव टू पे अ कोर्ट फीस, लॉयर्स फी, और काम बड़ा पैटी सा होता है वो। तो इसके ऊपर कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने तो खास तौर पे बहुत सीरियस व्यू लिया है, एंड उन्होंने नादरा के लीगल डिपार्टमेंट्स को बुला के बहुत तनबीह की है, उनको बहुत ज्यादा उनको उन पे नाराजगी का इजहार किया है कि जी अब ये नहीं होना चाहिए। एंड आई हैव सीन बाय एंड फार, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सिंध, नादरा की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर। I'm not saying it's outstanding. I can't speak for the other provinces, but at least उस हद तक, because सिंध हाई कोर्ट की jurisdiction है उस पे, नाराजगी का उन तक पैगाम पहुंच चुका है, तो I believe that perhaps नादरा अपनी परफॉर्मेंस को कुछ बेहतर कर रहा है। Yeah, I think it's better because I am witness. I have already the NICOP I have tried online, और वो जो है तमाम डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ऑनलाइन की, तमाम सिग्नेचर एंड एवरीथिंग, नो रिक्वायर्ड एनी विटनेस और एनीथिंग, और मुझे 1 महीने के अंदर वो मुझे घर पे बैठे हुए यहाँ पर मिल गया नाइकॉप, तो मुझे मैसेज जाने की जरूरत नहीं पड़ी। So I think it's improving now. Improving, but it's not as good as it should be, because but it's improving. It's on its way. There is improvement. अच्छा, उमर भाई ये बताइए कि एक तो वो हो गया जो हमने शुरू में बात की कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, और सबसे बड़ा मसला उनका ये इशू आता है कि वहां पर कोई इश्यूज अगर आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो बैठे हुए किसी और मुल्क के अंदर, तो वो किस तरह से वो जो है वो उनको आना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी का इशू ले लेते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी का इशू हो गया किसी वजह से और उनको कोर्ट में केस करना है उसके कब्जा लेने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो क्या वो पाकिस्तान आए बगैर इसके अंदर काम कर सकते हैं? फिर मैं दूसरा देखता हूँ कि कंपनीज की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहला ये क्वेश्चन हमारा, हमारे पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू बहुत से काम हो सकते हैं। अगर आप देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अटर्नीज। एक तो होती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी बेचने की या खरीदने की परमिशन नहीं होती, जो एजेंट है उसको। तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स, बट अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी और बेचनी है तो आपको फिर एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी बनानी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे जो भी शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, he can always then get into transactions, buy property, sell property। और क्योंकि ये अटर्नीज पाकिस्तान की जो भी रेलेवेंट काउंसलेट या हाई कमीशन है उसके थ्रू अटेस्ट होके आती हैं, और देन दे आर वेरीफाइड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट आल्सो समटाइम्स, सो उनकी ऑथेंटिसिटी इज समवॉट सिक्योर। व्हाट गोज रॉन्ग आमिर साहब इज कि जब जिसको आप अटर्नी दे रहे हैं, अगर उसने एक दिन फैसला किया कि ली तो मैंने प्रॉपर्टी थी इसके नाम से या इसके लिए, लेकिन अब मैं इसको घुमा देता हूँ आगे, तो भाई उसका फिर हल ये है कि उमर लखानी का दफ्तर क्लिफ्टन सेंटर, क्लिफ्टन में है, वहां पे ले आओ, कुछ कर देंगे। ओके, तो वो हमें पूछा, वो इंशाल्लाह आपके नंबर और जी जवाब नहीं, हम अभी मैं यही सवाल करने लगा था कि जैसे आपने कुछ थोड़ी देर पहले रेफरल की बात की थी, तो क्या हमारा जो ये चैनल है ये आपके लिए रेफरल के लोग जो है वो आपके पास आए और आपसे राब्ता करें? और अली ने पूछ भी लिया कि आपसे कैसे राब्ता, यानी कैन दिस बी अ रेफरल, बिकॉज वी नो मेनी पीपल आउट देयर who requires the legal assistance, but they are afraid कि किसके पास जाएं, कोई हमें ही रिप ऑफ ना कर दे, कोई हमें ही so to say लूट वूट ना ले, हमारा solicitor चेंज ना कर ले, that sort of, so it's safe to say that people can come to you। तो कैसे आपसे राब्ता करें अगर if you feel okay, तो आप थोड़ा अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स बता दीजिए। सर, I have a firm, मैं हूँ फर्म में, my firm is 50 years old, more than that in fact। my grandfather set up that firm, फिर मेरे मरहूम वालिद ने उसको टेक ओवर किया, और आज मेरा छोटा भाई, उसका नाम भी अली है actually, and I hope he's watching this। Ali, and he has his own expertise in his own area, he has got his own niche in the market, but we have a law firm there in Karachi, and if anybody wants to contact us, more than available and welcome obviously, and they can expect a very fair and very honest appraisal and assessment of what their issue is, because in the end for me
and my firm, since we've been in this for the last 70 odd years. So reputation also counts for more than anything else. So that is an important factor. But in any event, obviously, if Pakistanis in Canada or North America or anywhere else in the world can always contact us, and we are available. And your email address, if you can sort of provide, so we'll add it in our description. Absolutely, I'll give you my email address and my all other contact details for that purpose. But yes, referral is important. Referral will be good for them and for me. Yeah, that's great. Yes. Okay, so second question, Ali has also asked, और मेरा भी ये question है, जवाब ये आपको याद होगा कि कुछ लोग हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ companies बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि overseas हैं, but they want to be established some companies in Pakistan. तो उनके लिए क्या किस तरह से वो आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के वो वहां पर मौजूद नहीं है. They need to believe on some people in Pakistan, and what are the documents required, and how your firm can support these people, especially because we know कि CPEC आ रहा है, चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं. इमरान खान साहब से तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी, लेकिन बहरहाल चीजें बेहतर हो रही हैं और कैसे होगा. लेकिन जो है पाकिस्तान is in the right direction, I think so. तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर से कुछ अपने दोस्त मिलकर और बाकी लोग जो है वो अपनी कंपनी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है एस्टैब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान में कंपनीज. तो आपकी जो फर्म है वो कैसे सपोर्ट कर सकती है उन्हें? Sir, this is a question good for business. So I take back my earlier thing that you're not that good for business. बैलेंस. हाँ, बैलेंस. Thank you. हाँ, बैलेंस बहुत जरूरी है. जिस किस्म की उनको आके कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करनी है, द लॉ एप्लीकेबल, द प्रोसीजर एप्लीकेबल विल अप्लाई ऑन दोस फैक्ट्स. हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर कंपनीज, द SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी देयर इज अ प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. यू हैव टू गो एंड अप्लाई विद देम. दे विल देन आस्क फॉर सर्टेन वेरिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस. आपका जो मकसद है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, उसको असेस करेगी, एंड देन दे विल गिव यू दैट सर्टिफिकेशन once they're satisfied that you meet the requirements. And since I've had a few companies registered, I can tell you one thing, that the SECP, and more especially right now, there's more capacity to invite people more, and give them more opportunities and make it easier for them. If they want to get into a partnership, that's a different forum. आप किसी और दफ्तर में जाएंगे, that has to be dealt with in that office, and eventually, depending on what you want to portray yourself as, in what legal capacity, accordingly, then the process and the law will apply. But it's not something that is very difficult. It is something that is done every day. It's not that big an issue. Okay. Thank you very much. Excellent. Asal mein, all these questions has so many further questions that every topic needs at least a couple of hours discussion, and I think Lakhani sir would agree with me. What's up? I am sitting. I'm sir property wala after any time. Okay. Thank you very much. That's great. Show with for today. We are very thankful. Although we couldn't conclude what we thought, me and Amir thought to conclude in today's discussion. However, we did a big chunk of it. Thank you very much, Omar Lakhani sir, from the time you visiting your appreciate it. Thank you. And Jawad sir, hopefully when I get to Karachi, I can come and see you, sir. आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा. Sir, will be. So you can, but you can also catch flight through Malaysia. Yeah. Okay. I tell you, Amir is so eager to invest into Pakistan. He has tons of money sitting there. Just want to move into it. That's it. He wants somebody to guide him. Umar Saab, he's a good. I have already invested in SOT. We have already invested in SOT, so it's okay. Yeah. Okay, let's talk offline. Okay. Thank you very much, Umar. Thank you. I think we enjoyed a lot today. Your sense of humor is very good. Normally, we are only having the good gesture with the Jawad and myself, but you have
given a lot of sense of humor today, and thank you very much for it's a good show with you. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे जैसे जवाद ने कहा कि मजीद हम प्रोग्राम जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक टॉपिक था जिस पर हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे. So thanks again to Ali Lawati as well. So we have contacted with you, and I'm pretty much sure we will talk with you soon again. Absolutely. If you will be available. Yeah. Absolutely, anytime. Thank you so much. Okay. Yeah. Allah Hafiz. Thank you very much तमाम for joining in today. एक अहम बात ये है कि हम हर दफा आपसे गुजारिश करते हैं that corona is not gone anywhere. दूसरी वेव, सेकंड वेव और स्ट्रॉन्गर तरीके से हमें इफेक्ट कर रही है. पाकिस्तान did well in the first wave. However, in the second wave, it all depends how we behave. हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, हमें SOPs को फॉलो करना है. आप जहां भी हैं प्लीज SOPs को फॉलो कीजिए जो भी है, और अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने गिरदोनवा को, सबको महफूज रखिए. मेरी तरफ से, आमिर यूसुफ की तरफ से और उमर लाखानी साहब की तरफ से आप लोगों का अल्लाह हामी व नासिर. Allah. Thank you.